हम राम को नहीं मानते भाई साहब, तुम्हारे धर्म के खिलाफ तो हमको आवाज नहीं लगा रहे। हमारा बाबा साहब हमारा भगवान है, जिसने मुझे जीने का अधिकार दिया, जिसने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया। अब मैं उसको तो निकलना चाहिए कि सामने मुकाबला हम करेंगे, लेकिन ये मुकाबला क्या कर पा रहे हैं? स्टेच्यू लगेंगे, लेकिन मनुवादी को हम बता देते हैं कि हमारा बाबा साहब का स्टेच्यू लगेगा, चाहे वो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक में क्यों नहीं लड़ाई लड़ना पड़े। जैसे हमारा एडवोकेट आजाद चंद्रशेखर आजाद जी एक ही है जो हमारे सब पे भारी पड़े हुए हैं, वहाँ के वकील कह रहे हैं कर रहे सोशल मीडिया। लेकिन जिस दिन हमारा ग्वालियर में बाबा साहब का आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस दिन वो लोग तो निकले भी नहीं, अपने घर में घुस गए चूहे के बिल में। है पावर तो सामना करो हम लोग से। सबसे पहले तो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सभी कार्यकर्ता सदस्यगण को तहे दिल से धन्यवाद, जय भीम, साधुवाद। मेरा नाम एडवोकेट चिंटू हुआ। हम ऐसे बिलोंग झारखंड से करते हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर रहना समयपुर बादली दिल्ली होता है। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम जैसे कि लीगल सेल्स के बारे में, आज का प्रोग्राम जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे रजनीश गौतम एडवोकेट साहब ने जो प्रोग्राम रखा है सिविल लाइन पर कि लीगल सेल्स, मतलब एक हमारा जो टीम है, हमारा एडवोकेट का जो टीम है, अपना ताकत बहुजनों का दिखाने के लिए इस चीज को लेकर के हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी ने रखा है। सभी प्रदेश जितने भी सेल से हरियाणा के हो गए, तमाम अम्बेडकरवादी हुए, इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब के स्टेच्यू लगाने से कैसे मनुवादी लोग रोक रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक भाजपा की सरकार है, जो भाजपा सरकार बोलते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़ा हितैषी है, बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और वही उसका शासन वहाँ पे चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब के हाई कोर्ट में ग्वालियर में स्टेच्यू नहीं लगने दिया जाता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सिर्फ बाबा साहब को मनुवादी लोग दलितों का सिर्फ मसीहा बना के रख दिए, लेकिन बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में सबको हक दिया, जीने का अधिकार दिया, इस चीज को ना देखते हुए कुछ मनुवादी लोग जो बोलते हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं, लेकिन इसको पहले जिस कोट को तुम पहनते हो, आज तुम्हारा घर जो चलता है कहीं न कहीं बाबा साहब का कानून और संविधान से तुम्हारा घर की रोटियां सकती है। को तैयारी नहीं है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है। अरे उसको मानने, एक को नहीं मानने से क्या होगा? पूरा देश दुनिया तो मान रहे हैं, पूरा कंट्री तो मान रहे बाबा साहब ने संविधान लिखा। अरे वो कह रहे हैं कि BN राव संविधान के निर्माता थे। अरे BN राव लिखा है तो सिर्फ उसका कहने से BN राव लिखा है क्या? पूरा देश का जनता बुड़बक तो नहीं है। पूरा यहाँ जो आज मेरा लीगल सेल एडवोकेट का जो आज यहाँ पे मुहिम चल रहा है पूरा देश में, जब इस देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितना हमें लगता है 1.5 से 2 लाख आबादी हमारे एडवोकेटों के, अगर इस देश में अगर सिर्फ एडवोकेट का एक ही पहचान होता काला कोड, उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होती है, लेकिन ये बोलते हैं जय श्री राम का वहाँ पे स्टेच्यू लगाएंगे। ये कोई सरकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बाबा साहब का अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टेच्यू लग सकता है तो हाई कोर्ट कौन पूछता? छोटे छोटे कोर्ट में भी बाबा साहब का स्टेच्यू लगेंगे, लेकिन मनुवादी को हम बता देते हैं कि हमारा बाबा साहब का स्टेच्यू लगेगा, चाहे वो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक में क्यों नहीं लड़ाई लड़ना पड़े। जैसे हमारा एडवोकेट आजाद चंद्रशेखर आजाद जी एक ही है जो हमारे सब पे भारी पड़े हुए हैं। वहाँ के वकील कह रहे हैं कि अगर बाहर के लोग जाएंगे तो बाहर के उनके पास में भी कम लोग नहीं है। अभी ताकत दिखाया था ना हमारे एडवोकेट, वहाँ के ताकत दिखाया था, वहाँ के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने भी हमारा दिखाया ताकत, लेकिन ये लोग निकले कहाँ पे? उसको तो निकलना चाहिए कि सामने मुकाबला हम करेंगे, लेकिन ये मुकाबला क्या कर पा रहे हैं? चुनौती दे रहे थे वो कि हाँ वो लगाओ। अरे वो छोटी मोटी जो चुल्लू भर नहीं है, वो सोशल मीडिया में कौन है, व्यास वेब क्या नाम है उसका, अच्छा आपने देखा होगा वीडियो बार भीम आर्मी के लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारा उन लोगों ने। खदेड़ को मारा नहीं है, हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति है, वो मारा नहीं है। उसने दिखाया कि मैं मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सोशल मीडिया, लेकिन जिस दिन हमारा ग्वालियर में
बाबा साहब का आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस दिन वो लोग तो निकले भी नहीं, अपने घर में घुस गए चूहे के बिल में। है पावर तो सामना करो हम लोग से। अच्छा, सवाल एक बनता है कि जब कोर्ट ने आदेश कर दिया फिर भी मूर्ति स्थापित नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर। ये कमजोर नहीं है, हम लोग संविधान के दायित्व में रह करके अगर संविधान से हट करके बात करें तो ये लोग हमारे धूल के बराबर नहीं है। हम लोग पहले संविधान से, कानून से लड़ेंगे, अगर नहीं होता। चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का जब आदेश आ जाता है कि मूर्ति लगाई जाए और राज्यपाल उनका समय निश्चित हो जाता है, तो कहीं न कहीं इससे ये पता चलता कितनी जातिवाद है। हमने तो नहीं छेड़ा, आपका मनु का मूर्ति लगा हुआ है आपका राजस्थान का हाई कोर्ट में, हमने तो नहीं छेड़ा ना आपको। तो वो कह तो रहा है राम की मूर्ति लगाने, आपको दिक्कत क्या है? राम का, तुम राम को मानो, हम राम को नहीं मानते भाई साहब। तुम्हारे धर्म के खिलाफ तो हमको आवाज नहीं लगा रहे। हमारा बाबा साहब हमारा भगवान है, जिसने मुझे जीने का अधिकार दिया, जिसने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया। अब मोदी बोलेगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, क्या वो कोई सेना में लड़ने के लिए